महाराष्ट्र के एक गांव में एक पुरानी कहानी मशहूर है। एक ऐसी आत्मा की जो जिंदा लोगों के बीच अभी भी रहती है और किसी भी अनमैरिड लड़के को शिकार बनाती है, जिसका नाम है मुंजिया, जिस पर एक मूवी बनाई गई है। कहते हैं अगर रात के समय आप किसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरें और आपको एक हल्की सी आवाज़ आए, मुझसे शादी करोगे, तो उस आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि अगर आपने जवाब दिया तो आपका बचना मुश्किल है। एक पुराना गांव जो कि पुणे के पास था, उस गांव में एक बल्लू नाम का लड़का रहता था। बल्लू एक पंडित का बेटा था और उसकी एक इच्छा थी, वो अपनी कज़न सिस्टर से शादी करना चाहता था, पर सारे घर वाले उसके खिलाफ थे। बल्लू ने एक दिन अपने आप को जान से ख़त्म कर दिया उस लड़की के लिए। उसका मुंडन जो हर हिंदू संस्कार में होता है, जिसे मुंज कहते हैं, उस टाइम अधूरा रह गया। और तभी लोग कहने लगे जिसकी मुंज अधूरी रह जाती है वो बड़ा होकर मुंजिया बन जाता है। बल्लू की आत्मा ने आज तक मुक्ति नहीं पाई और उसने शुरू किया लोगों को परेशान करना, मुंजिया बनकर। एक कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम विक्रांत था, वो अपने 4 दोस्तों के साथ वीकेंड पर उसी जंगल में कैंपिंग करने गया था। लोकल्स ने उसे काफ़ी वार्न करा, उसे मना करा कि उस पीपल के पेड़ के पास अजीब अजीब चीज़ें होती हैं और वहाँ जाना सेफ नहीं है, पर दोस्तों ने उनकी बात का मजाक उड़ा दिया। वो लोग वहाँ पे कैंपिंग करने लगे। रात के करीब 2 बजे विक्रम की आँख खुलती है। वो वॉशरूम के लिए अपने टेंट से बाहर निकलता है। जैसे ही वो पेड़ के पास से गुजरता है, उसे एक पीछे से आवाज़ आती है, विक्रांत मुझसे शादी करोगे। उसने सोचा कोई फ्रेंड उससे मज़े ले रहा है, उसकी मस्ती कर रहा है। जैसे ही विक्रम फ्रेश होकर अपने टेंट में वापस आता है, वो अपने दोस्तों से पूछता है, तुमने कुछ ऐसी मेरे साथ मस्ती करी थी? सारे दोस्त मना करते हैं कि हम तो जब से सो रहे हैं, हमें पता भी नहीं तो कब बाहर गया। सुबह जब विक्रम उठा, उसने देखा पेड़ के नीचे मिट्टी के पास उसका नाम लिखा हुआ था, विक्रम। उस रात के बाद विक्रम के नेचर में एक अजीब सा चेंज आ गया। वो अजीब अजीब हरकत करने लगा। उस दिन के बाद से हर रात उसे एक ही आवाज़ आती, विक्रम मुझसे शादी करोगे। कभी कभी सपने में अजीबोगरीब फिगर दिखती। उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ क्या सच में आत्मा होती है? उसकी माँ ने उसे जवाब दिया, अगर परमात्मा होते हैं तो आत्मा भी होती है। विक्रम जब वापस अपने घर आया तो हर सुबह उसे एक मिट्टी के निशान मिलते उसके कमरे में, जैसे कोई पेड़ से आकर उसके रूप में आया हो। एक दिन उसके दोस्त ने देखा विक्रम रात के समय अपने आप से ही बात कर रहा था, हाँ मैं तुझसे शादी करूंगा। अगले दिन विक्रांत बाजार में गया। उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, मैं मुंजिया हूँ, मेरा मुंडन अधूरा रह गया था, मुझे मेरी दुल्हन चाहिए। ये देखकर बाजार में काफ़ी लोग डर चुके थे। अगले दिन उसके घर वालों ने पंडित को बुलाया। उन्होंने उसी पेड़ के नीचे यज्ञ करवाया और जब मंत्र चल रहे थे, एक आवाज़ पेड़ से आ रही थी, मैं अब भी यही हूँ। उस दिन से वो एरिया बंद कर दिया गया है। पेड़ के पास लोहा लगाया गया है और लोग वहाँ रात में जाना अवॉइड करते हैं। आज भी महाराष्ट्र के लोग कहते हैं अगर कोई लड़का शादी से पहले मर जाए
और उसका मुंडन अधूरा रह चुका हो, उसकी आत्मा मुंजिया का रूप ले लेती है। वो पेड़ के पास रहती है, पीपल की, और अपने जैसे ही लड़कों को शिकार बनाती है। लोग आज भी श्राद्ध और पूजा करते हैं ताकि कोई मुंजिया उसके घर ना आए। और अगर किसी पीपल के पेड़ के पास से एक आवाज़ आए, मुझसे शादी करोगे, तो जितना हो सके उस आवाज़ को इग्नोर करना। क्या पता तुम्हारा समय आ चुका हो। ये थी मुंजिया की असली हॉरर लेजेंड स्टोरी। एक ऐसी आत्मा जिससे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, अपनी अधूरी शादी पूरी करना। अगर कभी रात में पीपल के पेड़ के पास से गुजरो तो याद रखना, सब आवाज़ें इंसान की नहीं होती, कुछ आवाज़ें शैतानों की होती हैं, और उन आवाज़ों को जितना इग्नोर किया जाए उतना अच्छा होता है।